मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ आपके साथ पार्ट नंबर 2 के सूरह कहफ़ के, और मैं इसमें आज इंशाअल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि मैं आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 10 तक इसका तर्जुमा और मफ़हूम आप लोगों के सामने पेश करूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 लाजमी देखिएगा, अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। तर्जुमा इसका, सो कहीं तो गोंट डालेगा अपनी जान को उनके पीछे अगर वो ना मानेंगे इस बात को पछता पछता कर। अब इस आयत से जो मफ़हूम इस वक्त मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो ये है कि ये आयत जो इसकी तफसीर में लिखा हुआ है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इसमें मुखातिब किया और अल्लाह पाक ने उनको कहा है कि अगर आप तबलीग करते हैं, आप किसी को समझाते हैं, अगर वो इस बात को नहीं मानते तो आप अपनी जान को गम में न डालें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जनाब रोया करते थे, तो उसके लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इसमें इरशाद फरमाया कि आप अपने आप को, अपनी जान को उनके पीछे ना तकलीफ़ में डालें कि अगर वो नहीं मानते बात को। जिनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका हुआ है वो इस बात को नहीं मानेंगे। नेक्स्ट आयत पे आते हैं। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। तर्जुमा इसका, हमने बनाया है जो कुछ ज़मीन पर है इसकी रौनक, ताकि जांचें लोगों को कि कौन उनमें अच्छा काम करता है। अब इसमें जो जो रिलेट हो रहा है इन टाइम से वो चीज़ ये है कि इसमें अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने जो कुछ भी ज़मीन में बनाया है वो एक उसमें ज़ीनत के तौर पर उसमें रौनक रखी है मैंने, कि अगर किसी बंदे के पास आज अगर वो लग्जरियस लाइफ गुजार रहा है जिसमें उसके पास हर तरह की लग्जरीज़ हैं और वो वेल्थ के लिहाज से भी सिक्योर है, वो एजुकेशन के लिहाज से भी सिक्योर है, या उसके पास और भी दीगर चीज़ें हैं, तो वो दुनिया की ज़ीनत है। और जिनको नहीं मिला उनको अल्लाह ने नहीं दिया। तो जिन लोगों को मिला है, मटीरियल वेल्थ मिली है, उनका काम है कि वो उन लोगों की मदद करें जिनको अल्लाह पाक ने उन चीज़ों से महरूम रखा है। आगे नेक्स्ट आयत पे आते हैं। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। इसका तर्जुमा, और हमको करना है जो कुछ इस पर है मैदान छांट कर। कि अब इसमें जो मैं रिलेट कर रहा हूँ दोबारा इसको, कि पिछली आयत से इसको मैं रिलेट करूँगा कि अल्लाह पाक ने पहले फरमाया कि जो कुछ भी मैंने दुनिया में रखा है, वेदर भी इंसान के लिहाज से बात करें तो जो इंसान को अल्लाह ताला ने ज़ीनत दी है, और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इसके अलावा दुनिया में रखा है जिसमें पहाड़ आते हैं, जिसमें दरख्त आते हैं, जिसमें समंदर आते हैं, ये सब कुछ अल्लाह पाक ने कहा है कि इस आयत में फिर अल्लाह पाक ने अगली आयत में फरमाया कि हम जो कुछ भी हमने बनाया है इसको हम सफ़ेद एक मैदान कर देंगे जिसमें फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे और अल्लाह पाक के सामने हाजिर किए जाएंगे, और वहाँ पे हमारे पूछा जाएगा कि हम क्या अमल करके आए हैं। जिसमें फिर अल्लाह पाक ने पिछली आयत में फरमाया कि मैं चेक करूँगा उनको कि कौन अच्छे अमल करता है। तो नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। अब इसका तर्जुमा इस तरह का, क्या तो ख्याल करता है गार और कोह के रहने वालों हमारी कुदरतों में अजीब अचंभा थे। कि अब इसमें जो चीज़ बज़ाहिर समझ आ रही है वो ये है कि जो वाक़या हुआ था साहब कैफ़ वाला, कि गार में चंद नौजवान गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पे पनाह ली थी, तो उनके साथ जो वाक़या हुआ था क्या वो हम लोग उसको अजीब समझते हैं? अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उसके लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो इसे उन लोगों के लिए अल्लाह पाक ने एक सवाल रखा है कि क्या तुम इसको अजीब समझते हो? आगे फिर उसको कंटिन्यू हो रही है नेक्स्ट आयत में। इज़्ज़वल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अब इस आयत को मैं पहले रिलेट करूँगा पिछली आयत से, और इसमें एक दुआ भी है जो कि असहाब कहफ़ ने मांगी थी, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले तर्जुमा इसका सुन लें आप। जब जा बैठे वो जवान पहाड़ की कौम है,
फिर बोले, ए रब दे हमको अपने पास से बख्शिश और पूरी कर दे हमारे काम की दुरुस्ती। अब पिछली आयत से पहले मैं इसको आपको समझा दूँ। पिछली आयत में अल्लाह ने कहा है कि वो गार वालों का जो रहने वाले थे उनके क्या उनके जो वाक़या पेश आया वो उसको आप अजीब समझते हो कि फिर उसमें अल्लाह ताला ने नेक्स्ट आयत में कैरी किया कि जब जा बैठे वो जवान पहाड़ की कौम में, और वहाँ जाके फिर उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह पाक हमको अपने पास से यहाँ पे लफ्ज़ आया, अपने पास से बख्शिश दे, रहमत दे और पूरी कर दे हमारे काम की दुरुस्ती। कि उनको जो मुश्किल आई थी वो मुश्किल ये थी कि वो उस दौर में थे जहाँ पे उनको तौहीद परस्त होने पे उनको मार देने का इरादा किया जा रहा था। तो वो चंद नौजवान गार में जाके बैठ गए और वहाँ जाके उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक ये मुश्किल हमें आई है आपकी तरफ से, तो हमें अपने पास से एक रहमत दे, बख्शिश दे और हमारे काम में दुरुस्ती दे। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको सुला दिया था। तो ये उसका एक है, पहली 10 आयत हैं। और मेरी आप लोगों से ये एक अर्ज़ होगी कि पहली 10 आयत को आजकल के दौर में स्पेशली समझने की कोशिश करें और इनको दिल से हिफ़्ज़ करने की कोशिश करें ताकि आप भी फ़ितने दज्जाल से महफूज हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।